हनुमान बेनीवाल गहलोत सरकार को याद कर रहे हैं और सीएम भजनलाल को भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा रेडी हो जाए गहलोत सरकार में जो हुआ था उसके लिए। किसकी बात कर रही हूं? मानेसर कांड आप सभी को याद है। हनुमान बेनीवाल ने कितनी बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि अंता और बिहार के चुनाव के बाद, जो कि हो चुके हैं, चुनाव भी हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, और अब अगर सीएम भजनलाल को नहीं हटाया गया तो जो गहलोत सरकार में मानेसर कांड हुआ था वैसा ही कहीं राजस्थान के अंदर ना हो जाए। तो क्या बगावत की बात कर रहे हैं? बगावत कौन कर सकता है? कौन बगावत के मूड में है? ये बात सच्ची है कि अंता के अंदर चुनाव के दौरान गुटबाजी के संकेत लोगों को मिले। अगर भाजपा की बात की जाए, गुटों में बटी हुई तो है, पर पहले बस बोला करते थे लोग। वहां पर उस समय दिखाई दिया कि कैसे सबको बुलाया गया, पर किरोड़ी लाल मीणा नहीं आ पाए, दिया कुमारी नहीं आ पाए। वहां पर 41,000 मीणा समाज के वोटर्स थे। उसके बावजूद इतनी बड़ी पर्सनालिटी, अगर पॉलिटिशियंस की बात की जाए मीणा समाज में, तो किरोड़ी लाल मीणा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर चुनाव हो और वहां पर अगर समाज, मीणा समाज का अगर इतना बड़ा वोटर बैंक हो और वहां पर किरोड़ी लाल मीणा को ना भेजा जाए। उसके बावजूद किरोड़ी लाल मीणा को वहां पे बुलाया नहीं गया। अब आप कह देंगे अरे मैडम, हो सकता है वो खुद ही ना आए हो। आपको लगता है कि वो खुद ना आए? यही तो हो सकता है, क्योंकि उनको टीएफआई ने, हमने जब इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि हम तो रेडी हैं, जैसे ही बुलाएंगे तुरंत पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने तो बोल दिया कि वो रेडी हैं। इसका मतलब वो तो रेडी थे, पर किसी ने बुलाया नहीं, इसलिए पहुंच नहीं पाए। तो वही उसी दिन से गुटबाजी वहां पर नजर आई कि वसुंधरा राजे को जो जो नागवारा है, जो इतने पसंद नहीं है, उन लोगों को मैडम ने बुलाया नहीं कि कहीं क्रेडिट ना ले जाए। तो ना ही किरोड़ी लाल मीणा वहां पर गए, ना ही दिया कुमारी वहां पर गई, बल्कि वहां पर अच्छे खासे राजपूत वोट थे। उसके बावजूद भी दिया कुमारी को बुलाया नहीं गया। फोटो पोस्टर वोस्टर में उनका फोटो नहीं लगाया गया, बैनर वैनर। तो उसी की बात यहाँ हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, बगावत की बात कर रहे हैं। आपको गलती से भी लगता है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बगावत कर सकती है? अगर ऐसा करना होता तो आपको ये नहीं लगता है कि वो पहले ही कर चुकी होती? पावर तो मैडम के पास तब भी था, वही पावर मैडम के पास आज भी है। पर आप कहेंगे कि मैडम कौन सा पावर है? अरे भैया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पद पर ना हो वर्तमान में, पर भूतकाल में जिस पद पर वो रह चुके हैं, ये राजस्थान की हिस्ट्री है कि भूतकाल के पद की पावर भी उनके पास बनी रहती है। हालांकि कानूनी तौर पर ऐसा कुछ नहीं है, पर उनके पास बनी रहती है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो आज किसी पद पर नहीं है। उनसे बड़े बड़े पदों पर अनेकों लोग हैं, सचिन पायलट हैं, दूसरे हरीश चौधरी हैं एआईसीसी में, वो किसी पद पर नहीं है। उसके बावजूद सर जी की इतनी चलती है कि सर जी उन उन लोगों को नीचे कर देते हैं, उन उन लोगों की बात को काट देते हैं जो लोग उनसे बड़े पद पर इस समय वर्तमान में बैठे। तो आप ये जरूर सोचेंगे कि यार वसुंधरा राजे की क्या चलती है, पर अभी भी मैडम की खूब चलती है। अगर नहीं चलती तो जब अंता के लिए इलेक्शन होने वाले थे और कैंडिडेट चुना जाने वाला था, तब क्यों वसुंधरा राजे के आवास पहुंच गए सीएम भजनलाल? क्यों वसुंधरा राजे सीएम जी के पास नहीं गई? इससे साफ पता चलता है कि पावर अभी तक कम नहीं हुआ है। तो बगावत करनी होती तो मैं तो कह रही हूँ आपको बहुत पहले कर चुकी होती। अब ऐसा क्या आएगा कि वो कर देंगी, या अब ऐसा अचानक क्या लोगों का सपोर्ट उनको मिल जाएगा कि अब कर देंगी? ऐसा गलती से सोचेगा नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। यहाँ अमित शाह बार बार अगर रैली करने पहुंच जाते हैं, बार बार अवेयर होकर अगर राजस्थान में आ जाते हैं, मंच पर कुछ बोल जाते हैं, सीएम भजनलाल से मिल लेते हैं। दिल्ली में जिन मुख्यमंत्रियों को चक्कर लगाना पड़ता है, पर इकलौते हैं सीएम भजनलाल, जो वो तो जब भी बोलते हैं कि सर जी मिलना है, तो दिल्ली में अमित शाह वहां पर बैठे रहते हैं और उनसे मिलते हुए फोटोज सामने आ जाती है। आपने कभी देखा किसी और मुख्यमंत्री को पीएम मोदी से इतना मिलते हुए? पर सीएम भजनलाल को बार बार मौका मिल जाता है कि अच्छा मिलना चाहते हैं क्या, ठीक है आ जाइए मिल लेंगे। और वही मौका किरोड़ी लाल मीणा को नहीं मिल पाता है, भागते भागते भी। वही मौका वसुंधरा राजे को नहीं मिलता है, भागते भागते भी। बहुत बड़ा अंतर है। पर आपको क्या लगता है जो हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं, क्या वो बात सच्ची हो सकती है? क्या राजस्थान में बगावत देखने को मिल सकती है? क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बंद कर दो, बंद कर दो।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।